अलीगढ़ महानगर के ऊपरकोट इलाके में पानी की पाइपलाइन में रिसाव से मस्जिद सहित 22 घरों में दरारें आ गई। जामा मस्जिद के बराबर गली में बू अली मस्जिद है, जिसके एक हिस्से में दरारें आ गई है। इसके आसपास तकरीबन 22 घरों की दीवारों में दरारें आ गई है। समय के साथ दरारें गहरी और बड़ी होती जा रही है। इलाके के कई लोगों ने बताया कि पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन सड़क खोदकर डाली गई थी। पाइपलाइन में जगह जगह रिसाव हो रहा है। इसका असर आसपास बने घरों की दीवारों पर पड़ रहा है। शिकायत पर नगर निगम द्वारा रिसाव को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। महानगर के ऊपरकोट क्षेत्र के बू अलीशा मस्जिद के साथ साथ लगभग 50 घरों में पानी की रिसाव की वजह से दरारें पड़ चुकी हैं। लोग यहाँ के डर के साए में जी रहे हैं, भयभीत हैं। लोग यहाँ के पलायन कर करके भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरों घरों में सहारा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि ये वो मंज़र है जो पलायन करने को मजबूर कर रहा है। अब मैं मस्जिद की भी आपको सूरत हाल दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का वो कोना है जिसमें पानी की रिसाव की वजह से ये लगभग मस्जिद क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। मैं काफ़ी लोगों से जानकारी भी लेने की कोशिश करूंगा अभी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि सभी लोग यहाँ के क्षेत्रवासी लगभग 50 घर के परिवार यहाँ से पलायन करके केवल इसलिए जा चुके हैं क्योंकि पानी के रिसाव की वजह से यहाँ पर मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ के क्षेत्रवासियों से जानकारी लेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। ये बताइए किस तरीके की ये दरारें आ चुकी हैं, क्या मामला है? लाइनें क्रैक हो रही हैं और कभी 2-2 फुट लाइन क्रैक हो रही है। उसको जोड़ जाड़ के चले जाते हैं, मरम्मत कर देते हैं, भर जाते हैं और फिर उसके बाद में पानी निकलता है, मकान सब गिर रहे हैं, उतर रहे हैं मकान। हमने मस्जिद उतरवाई है, काम बाल पड़ रहे हैं और क्रैक हो रही है मस्जिद हमारी। सब पिलर बैठ गए नीचे और ऊपर हमारी इतनी बड़ी इमारत को नुकसान है कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ते कोई हिजने हो जाए। इसको कैसे हम रोकेंगे, क्या करेंगे? इसकी शिकायत आपने कहाँ पर करी? हमने शिकायत की नगर निगम में करी। हमारे मेंबर साहब हैं यहाँ के, अपने इसके क्षेत्र के, इनसे कही हमने, तो ये बराबर किसी ना किसी को लेकर आ रहे हैं। रात को भी एक डीएम साहब को लेकर आएंगे, बुला के सबको दिखाया। अभी काम चलेगा, अभी काम कोई ना चला। उस दिन नल को भर गए और ये नहीं करा, पानी निकल रहा, तो इसको लाइन में काम चालू करें, काम को बंद करके गड्ढे को भर के और चले गए। अच्छा, ये दरारें क्यों पड़ी हुई हैं, क्या कारण है? पानी की वजह से। पानी ऊपर पानी कहाँ से? बारिश से हो रहा है? नहीं, लाइन का पानी आ रहा है नीचे से। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। ये बताइए किस तरीके से जो आपके मोहल्ले में जो मकानों में दरार आई हुई है, तो क्या कारण है, क्यों है वो दरार? ये पाइपलाइन की वजह से आ रही है ना जी। पाइपलाइन जो है वो इतनी कमज़ोर है कि बस 5-6 साल के अंदर ये ख़राब हो गई है। एक लाइन है पिछली पड़ी हुई है, उसके कनेक्शन कट गए, नगर निगम काट के चले जाता, देखता नहीं है पलट के जी, वो नहीं देखता। अब यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बनवाई है, ये फटी जा रही है, वो पुरानी है। ये तो अभी कोई आदमी चढ़ा भी नहीं है इस पर, एक साइकिल नहीं चढ़ी है। उसके बाद में ये फटना शुरू हो गई बीच में से, और यहाँ से लेके आप कम से कम 50 मकान फटे हुए हैं। 50 मकान फटे हुए हैं, जिनमें अभी गृहस्थी बहुत सी जगह कमरों में गई भी नहीं है जी। शादी ब्याह के नहीं, बच्चों के नहीं बनाए, वो सब फटे जा रहे हैं मकान, नए मकान। मस्जिद भी फटी जा रही है, पूरी इमारत। तो जिस तरीके से आप मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते हैं, तो कितने डर के साए में आप नमाज पढ़ते हैं? हम बहुत डर के साए में रहते हैं। हमारे हम साए जो है बराबर वाले मस्जिद के, वो बेचारे अपने घर छोड़ के यहाँ से चले गए, प्लान करके चले गए दूसरे महलों के अंदर जी। अच्छा, वो है नहीं है यहाँ पर, एक भी नहीं है। तो मस्जिद कितनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है इस वक्त? इस वक्त तो बहुत हो चुकी है, आधे से ज्यादा के नाम है। टेल वेल सब फटे जा रहे हैं अपने आप ही। हाँ, 1 साल के अंदर नए होंगे। आप 1 मिनट आगे आइए। क्या नाम है आपका? ज़ियाउद्दीन। ज़ियाउद्दीन, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं यही मस्जिद बू अलीशा के बराबर में ही रहता हूँ, गली में जी। तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी ये है कि रात को हम देखते हैं तो हल्की दरार होती है, सुबह देखते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाती है। मकानों मतलब प्रतिदिन बढ़ रही है? प्रतिदिन बढ़ रही है, प्रति घंटा बढ़ रही है। इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं, लोगों को इतना खौफ है कि अपने घर में नहीं सो रहे लोग, दूसरों के पड़ोसियों के घरों में जा के सो रहे हैं, दूसरे मोहल्लों में जा के सो रहे हैं लोग, डर की वजह से कि अगर रात में गिर गई तो जान का भी खतरा हो जाएगा।
नगर निगम में इसके लिए एप्लीकेशनें दी गई। कल जीएम साहब आए थे यहाँ पर, आने के बाद उन्होंने सर्वे किया, हमने एक एक मकान दिखाया, एक एक सड़क के हालात क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि इस गली के अंदर पूरी एक नई लाइन डलवाएंगे वो, और हो सकता है मंडे से काम शुरू करा दें। कहा है ऐसा उन्होंने, और बोले नगर निगम की तरफ से और एएमयू की एक टीम भेजेंगे जो इस मिट्टी को खोद कर और उसकी जांच करेंगे। उनका कहना ये था कि हो सकता है ये खगोलीय तौर पर जो ज़मीन में से गैस निकलती है वो निकल रही है, और ज़मीन में हलचल ज़्यादा होने की वजह से ये टीला है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बैठ रही है नीचे। उनका कहना ये था। बोले हम पहले तो पाइपलाइन बदलवाएंगे यहाँ की। अच्छा, जैसे ये बताइए कि ये रिपेयरिंग तो हो जाएगी, पाइप भी नए डल जाएंगे, लेकिन जो मकानों में दरार आ चुकी है, जो घर से पलायन कर चुके हैं, तो उनकी किस तरीके से वापसी होगी और उनको किस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से? कुछ ऐसा कुछ है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, कहा भी नहीं है कुछ। जो लोग पलायन कर चुके हैं वो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पहले ये दरारें पड़ना ना रोकें, उसके बाद वो सोचेंगे कि मकान में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह की मदद दी जाएगी, सोचा जाएगा। और सरकार से मदद कुछ मिले तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि एक गरीब बस्ती है, ज्यादातर मजदूर लेवल के लोग हैं यहाँ पर, सब मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो कहाँ से लाएं? तो देखिए, मेरे साथ इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनकी तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये मरम्मत की जाएगी, पाइपलाइन ठीक करी जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं मकानों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान यासीन है। ये बताइए, आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 87 बनियापाड़ा। बनियापाड़ा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से ये दरारें पड़ चुकी हैं, तो इसके आपको ये संज्ञान में कब से है ये बात? मेरे संज्ञान में ये पिछले 1 महीने से है। उसके लिए मैंने नगर निगम में नगर आयोग साहब से मिला हूँ, इसके बारे में बात की है। मैंने उसके लिए उनको एक लेटर भी दिया है, और जीएम साहब से मिला हूँ, मोस्टली मैं सारे अधिकारियों से मिला हूँ, सबको उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। और जीएम साहब ने मुझे, जैसी मैंने उनसे बात की, मैंने इनको हवाला दिया कि मस्जिद भी पॉलिश फट रही है और काफ़ी घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोग प्लान कर रहे हैं, परेशान हैं, घर झुक गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ और मैं आके देखता हूँ। वो कल वो 10 बजे करीब आए, सारे काम छोड़ के, और उन्होंने यहाँ देखा। पिछले 1 हफ्ते से काम भी चल रहा था, और सारे मौजूद लोगों ने मिलकर उनको दिखाया, सर्वे किया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मंडे से या संडे से ये काम स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि मुहर्रम के 2 दिन हैं, तो इस वजह से उन्होंने काम छेड़ा नहीं है, क्योंकि कहीं ना हो ये रास्ते बंद हो जाएं, वार्ड में परेशानी हो जाए पानी की। इसलिए उन्होंने कहा मंडे से हम काम स्टार्ट करा देंगे, और जो नई लाइन है वो पुरानी लाइन ख़त्म करके पूरे वार्ड वहाँ से जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है वहाँ तक नई लाइन डलवा देंगे, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब ये समस्या कब तक खत्म होने की उम्मीद है? समस्या तो ये है कि वो कल बोल गए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो जगह है उनके फ़ोटोज़ आप मुझे एप्लीकेशन के थ्रू लगा के दे दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। पूरी टीम एमईओ की बुलाऊंगा, जो इंजीनियर हैं वो जाके खुदाई करेंगे, चेक करेंगे कि किस स्तर से ये परेशानी आ रही है। वो आश्वासन देंगे हो जाएगा इसको। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला कि जल्द से जल्द हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि नगर निगम से कि वो जो परेशान हैं, जो लोगों को मुआवजा दिया जाए, जो दरारें पड़ गए, प्लान करके चले गए, उनको बुलाया जाए फिर दोबारा से, और उनको उस चीज़ का मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सैदार। ये बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मैं ये हमारा घर है, ये 6 दिन में पूरा टूट चुका है। ये कितने साल पुराना है? ये कम से कम 10 साल पुराना मकान है, हमने बनाया था। अब ये इधर की जो है पूरा टूट चुका है, यहाँ से जमीनें बैठ रही हैं। क्या कारण है? बैठ रही हैं, ये पाइप जो लाइन है ना, यहाँ से पानी जो है जमीन के अंदर आ रहा है, यहाँ से वहाँ तक लाइनें फट हुई हैं, लोगों के घर फट गए हैं। हमारा तो 6 दिन में पूरा ही घर फट गया। अच्छा, मतलब पूरा घर, मतलब किस तरीके से? पूरा घर ये पाइप लाइन की वजह से, जो पानी जमीन के अंदर मर रहा है। ये मस्जिद भी मतलब जो है देखिए खतरे में आ गई है, तमाम फट गई है, लोगों के घर फट गए हैं इससे, पाइप लाइन की वजह से। यहाँ से आप लाइन देख लीजिए, यहाँ भी लाइन मतलब जो है। तो अब आप अपने प्लान कर चुके हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं? नहीं, अब रह नहीं रहे, हम दूसरे अपने मोहल्ले में चले गए, दूसरे वाले घर में हम चले गए, जो हमारे बाप का घर है, भाइयों का घर है, हम वहाँ चले गए। फिलहाल इस घर से आप प्लान करके आप दूसरे घर में रह रहे हैं, केवल दरार की वजह से, ताकि ये धराशायी ना हो जाए। जी। तो देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि
डर के साए में जी रहे हैं। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है और यहाँ से पलायन कर करके भी यहाँ से लोग जा रहे हैं। डर के साए में जी रहे हैं यहाँ के क्षेत्रवासी। इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके हमको यहाँ पर दोबारा लाया जाए ताकि हम यहाँ सुकून से जी सकें, जिंदगी बिता सकें। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।